और वहां आके तो भगवान से वचन दे क्या था, मैं तेरा भजन करूंगा, चिंतन करूंगा, और इस भूमंडल में आकर के उस परमात्मा को तू भूल गया। कितना स्वार्थी है ये मनुष्य, कितना स्वार्थी होता है कि कितने कितने वचन दे के आता है, प्रभु से वायदा करके आता है और यहाँ के सब कुछ भूल जाता है। चलती चाखी देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चाखी देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चाखी देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चाखी देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रो, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अर्थात कि जो कबीरदास जी महाराज हैं वो इस बात को कहते हैं, उनके मन में बड़ा विचार हुआ इस बात को देखते हुए कि चाकी के दो पाट होते हैं, घर घर में होती है। आज के समय में तो नहीं है, लेकिन पहले पुराने जमानों में घर घर में चाकी पाई जाती थी, क्योंकि आजकल तो कह भैया पढ़े लिखी समाज है, मॉडर्न जमाना है, कोई घर में चाकी नहीं चलाता है, और कोई कहता भी है तो हमारे बस की बात नहीं है चून पीसना। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बहुत चल गए, इतना काम ही कर रहा है करने के लिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे एक घर की चाकी होती है, उसी प्रकार से संसार, ये पृथ्वी और आकाश ये चाकी है। नीचे का पार्ट पृथ्वी है और ऊपर का पार्ट आकाश है। तो अब ये विचार करेंगे कि किसके ऊपर रुके हुए हैं, ये आकाश किस पे रुका हुआ है। तो प्रिय भक्ति, ये आकाश, इनके बीच में कीली कौन है जिसके ऊपर ये आकाश रुका हुआ है। इन दोनों के बीच में कीली के रूप में साक्षात भगवान ही खड़े हुए हैं। भगवान इस भार को अपने ऊपर लिए हुए हैं। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इनको पाठों का रूप दिया, इस पृथ्वी को, आकाश को, भगवान को कीली का रूप दिया। और जब उस चाकी के अंदर हम अनाज डालते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें जब दाने जाते हैं तो उनका क्या हो जाता है, चून बन जाता है। और उसको हम पका के बना करके शुद्ध करके उसका अपना पेट भरते हैं, और पेट भरने के बाद में कहां चला जाता है, गंदगी बन जाती है। उस गंदगी को हम निकाल के आते हैं, क्या काम आया। तो ऐसे प्रिय भक्तों, जो ये संसार है, पृथ्वी आकाश है, इनके बीच में जो कीली भगवान बने हुए हैं, इस चाकी से हमको सब कुछ शिक्षा दी है कि जो उस कीली रूपी भगवान के चरणों में चला गया, जो चाकी की कीली होती है, उसके आसपास में कोई दाना रह जाता है, वो साबुत बच जाता है, वो नहीं पिसता उसमें, जो उस कीली की जड़ों में पहुंच जाता है। तो ऐसे ही हमें चाहिए कि जो भगवान, कीली रूपी भगवान के चरणों में चला गया, अपने आप को समर्पित कर दिया, वो कभी भी इस चाकी से नहीं पिस पाएगा, वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। वो तो भगवान के चरणों में हमेशा के लिए समा जाता है, वो कभी भी संसार में नहीं आता, और ना ही भगवान उसको भेजते यहाँ पर। इसी प्रकार से इस मनुष्य को संसार में रह के अनेकों प्रकार की शिक्षा दी जाती है। हर प्रकार से इसे समझाया जाता है कि किसी प्रकार से ये समझे, इसके दिमाग में बैठे और ये अच्छे कार्य करने लगे, सद्मार्ग पर चलने लग जाए। लेकिन क्या है कि प्रिय भक्ति, ये मनुष्य अज्ञानतावश होकर के अनेकों ऐसे कर्म करता है जिससे कि जीवों को दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। आज बड़े ही भाग्य के साथ हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि जो गया जी महाराज पर बड़े आनंद के साथ लगातार पिछले 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत सप्ताह चलती रही, और हम सभी भक्तों ने बड़े हृदय से, भक्ति भाव से, शांति से उसे श्रवण किया है, पान किया।
प्रिय भक्तों, जो गया जी महाराज तीर्थराज हैं, इनकी महिमा बड़ी ही अपार है। गया पर प्रिय भक्तों श्राद्ध क्यों किए जाते हैं, पिंडदान किए जाते हैं गया जी पे? ये कब से हुआ है? ये बहुत पहले समय की बात है कि एक समय एक गयासुर नाम का दैत्य था, राक्षस था। और वो गयासुर नाम का राक्षस बहुत बड़ा बली शक्तिशाली था, लेकिन वो राक्षस तपधारी था। बहुत कठिन तपस्या की थी उसने और उसमें बहुत शक्ति आ गई। लेकिन क्या हुआ प्रिय भक्तों, एक दिन जब वो भगवान का तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी महाराज उनके पास वरदान देने आए। और वरदान देने आए तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि गयासुर, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं, बोल तू क्या चाहता है। तो गयासुर को अपनी शक्ति पर बहुत बड़ा अभिमान था, अहंकार था, ताकत पर उसको अभिमान हो गया। और अभिमान के वश होकर के आज ब्रह्मा जी से कहने लगे कि अरे ब्रह्मा, तू मुझे क्या वरदान देगा? तुझमें इतनी शक्ति कहां जो मैं तुझसे जो वरदान मांगू वो तू मुझे दे देगा? अरे तो इस काम को छोड़ दे, इस काम को अब मैं करूंगा, तू रहने दे इसे। तू मुझे वरदान देने आया है ना, तो तू वरदान मुझे को क्या देगा? अरे मैं तुझे वरदान दे दूंगा, तू क्या चाहता है बोल। आज ब्रह्मा जी इस बात को सुनकर के रह गए कि ये क्या कह रहा है, इतनी बड़ी शक्ति इसमें कि मेरा मुकाबला कर रहा है, मेरी बराबरी करना चाहता है। ब्रह्मा जी भगवान के पास गए और भगवान से कहने लगे, प्रभु ये गयासुर नाम का दैत्य बड़ा ही बलशाली है, इसका कोई उपाय नहीं है आपके पास? भगवान कहने लगे, रे ब्रह्मा जी, आप तो जानते हैं कि जो राक्षस लोग होते हैं वो बुद्धि से काम नहीं लेते, ये तो ताकत से काम लेते हैं। इसलिए ऐसे मौके का तो फायदा उठाना चाहिए तुम्हें। ऐसा सुनहरा अवसर तुम्हें दोबारा कहां मिलेगा? कहा तो आप बताइए क्या करूं मैं? यदि वो देना चाहता है तो मुझसे मांगते क्यों नहीं हो? कहा मांगू क्या, बताओ तो सही। करे ऐसा करो, तुम जाकर के गयासुर का जो बख्शिश स्थल है उसे मांग लो, उसके बाद में जो होगा मैं देखा जाएगा, मैं आप संभालूंगा। तो ब्रह्मा जी आए कि गयासुर, तूने कहा था ना कि वरदान देगा तू मुझे। कहने लगा, कह रहे मैं कोई बातों से फिरने वाला थोड़े ही हूं, जो वचन दे दिया सो कह दिया, सो कह दिया। क्या मांगना है बोलो तुम्हें, अभी मिलेगा इसी वक्त, जो मांगोगे वही। ब्रह्मा जी कहने लगे कि गयासुर, मुझे मालूम है कि तू बहुत बड़ा बलशाली है, तुझमें बहुत शक्ति है, तू यदि मुझे देना ही चाहता है तो मैं तुझसे मांगता हूं वो मुझे देगा। कहा फिर वही बात की, अरे हम पर विश्वास नहीं है, तुमको मांग के देखो। कहा नहीं, ऐसे विश्वास नहीं होगा, हो सकता है मैं मांग लूं और तू मुझे नहीं दे। कहा तो ठीक है, विश्वास नहीं होता है तो जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा और दूंगा दूंगा, चिंता मत करो। अब उसको बचनों में बांध लिया। तो कहने लगे कि गयासुर, तू मुझे अपना बख्शिश स्थल दे। कहा वो किस लिए? कि तेरे बख्शिश स्थल पर मैं हवन करना चाहता हूं। अब ब्रह्मा जी गयासुर सोचने लगे, कहने लगे, रे ब्रह्मा, तूने मांगा तो बहुत ही ऐसी वस्तु है जो देने योग्य नहीं, लेकिन मैंने कहा था ना कि जो मांगेगा वह दूंगा मैं, और वचन दे चुका हूं तुझे। अब तो कोई बात नहीं, तूने कह दिया तो मुझे देना पड़ेगा। और उसके बख्शिश स्थल को मांग करके आज ब्रह्मा जी सभी देवताओं ने आके उसके बख्शिश स्थल पे हवन कुंड बनाया और हवन कुंड बना के उस पे हवन करने लगे, आहुतियां देने लगे अग्नि में। उसके बख्शिश स्थल पे बड़े आनंद से और बहुत बड़ा हवन होने लगा, यज्ञ होने लगा। जब उस पे हवन प्रारंभ हुआ तो जो देवताओं को जो आहुति दी गई है, उस हवन की आहुतियों से अब तो राक्षस में और ज्यादा शक्ति आ गई, क्योंकि दैविक कार्य हो रहा है उसके शरीर पर। जब देवताओं का कार्य हो रहा है तो उसे तो और ज्यादा शक्ति मिल रही है। तो उस हवन के द्वारा उस कुंड से उसके लिए और ज्यादा शक्ति प्राप्त हुई। तो दिव्य प्रिय भक्तों, 1 वर्ष तक उसके बख्शिश स्थल पर हवन हुआ, देवताओं ने किया, ब्रह्मा जी ने मिलके। और जब हवन देखा कि संपूर्ण होने वाला है
तो गयासुर उस हवन कुंड को लेकर के खड़े होने के लिए तैयार हुए। तो जैसे हवन कुंड को लेकर खड़े हुए तो भगवान ने आकर उसके बक्षस्थल पर अपना पांव रख दिया, वहीं के वहीं उसे दोबारा से सुला दिया और भगवान ने उसकी मुस्क बांधी और बांध करके उसको मारने के लिए जैसे भगवान तैयार हुए तो गयासुर हाथ जोड़ने लगा, भगवान के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगे कि नहीं प्रभु, मुझे मत मारो। यदि आप मारना ही चाहते हो तो मारने से पहले मेरी कुछ बात है, विनती है, वो तो सुन लीजिए। कह रहे गयासुर ठीक है, कहते कि मरने वाले की जो इच्छा होती है उसको पूरी किया जाता है। आज मैं तो फिर प्रसन्न हूं, तू जो चाहता है वो मुझसे मांग ले, अंतिम समय है तेरे पास में। तो गयासुर कहने लगा कि प्रभु मैं और कुछ नहीं चाहता, बस एक मेरी इच्छा है। कौन सी कामना है तेरी? गयासुर कहने लगा कि प्रभु मेरी ये कामना है कि जो भी कोई मेरे से गया नाम के स्थान पे आए और आकर के अपने पिंडों का पिंड दान करे और श्राद्ध करे, अपने पितृगणों का श्राद्ध करे, तो उसके पितृश्वरों की मुक्ति उसको यहां से मिल जाए, मैं आपसे ये चाहता हूं। तो भगवान ने तथास्तु कहकर के उसका वध किया। तभी से प्रिभक्त गया जी में पिंडदान किए जाते हैं और श्राद्ध किए जाते हैं, हमारे पितृश्वर को यहां आकर के मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से तभी से गया जी महाराज में ये सारे कर्म होते हैं। उसके बाद में श्राद्ध के विषय में बताया। तब तो एक बात इसके विषय में भी आई है कि मनुष्य को किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, और इसी विषय में एक दृष्टांत आता है महाराज शिवी का मांसदान। महाराज शिवी शरणागत रक्षा इतनी प्रसिद्ध थी कि उनका इतना उज्जवल नाम था कि देवराज इंद्र, अग्निदेव भी स्पर्धा हो उठे। वो भी उनकी उस तपस्या को देख करके उन पर विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए, इनका तो तप बहुत बढ़ गया। तो महाराज के यश की उज्जवलता की परीक्षा लेने को वो तैयार हुए कि अब तो महाराज शिवी की परीक्षा लेनी चाहिए। तो महाराज शिवी अपने आंगन प्रांगण में बैठे हुए थे। सहसा एक कपोत आकाश से सीधे आकर के उनकी गोद में आ गिरा और वस्त्रों में छिपने लगा। कपोत भय से कांप रहा था। कपोत कहते हैं कबूतर को। वो कांपने लगा तो महाराज ने स्नेह से उस पर हाथ फेरा और कपोत जिनके भय से कांप रहा था वह बाज भी 2 ही क्षणों में वहां पर आ पहुंचा। थोड़ी ही देर में बाज ने स्पष्ट मानस की भाषा में कहा कि हे महाराज, आप किसी का आहार छीन ले, यह धर्म नहीं है। कपोत मेरा आहार है, मैं भूखा हूं और भूख से मैं मरा जा रहा हूं, मेरा आहार मुझे वापस दीजिए। जब उस बाज ने शिवी ऋषि से ऐसा कहा तो शिवी कहने लगे कि ऐसी बात है भैया कि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसकी रक्षा करता हूं, शरणागत की रक्षा करता हूं, मैं उसका त्याग नहीं करता। तुम्हारा पेट किसी के मांस से भर सकता है? महाराज शिवी ने ऐसा कहा कि इसके बदले में यदि तुम्हें किसी और का मांस दिया जाए तो तुम्हें मंजूर है? कहने लगे कि ठीक है, आप मुझे कहीं से भी दीजिए, मुझे भूख लगी है, मेरी भूख मिटनी चाहिए। तो महाराज शिवी ने निश्चय किया और किसी भी दूसरे प्राणी की हत्या करना बहुत पाप होता है, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। बाज को मांस चाहिए। महाराज शिवी ने अपना मांस देना निश्चय किया कि इस प्राणी की, इस जीव की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मेरी शरण में आया है तो अब तो इसकी रक्षा करना है। तो कपोत के बराबर तोला हुआ मांस बाज मांग रहा था कि भाई ऐसा करो, यदि आप मुझे इसे नहीं दे सकते तो इसको तराजू में रख के इसी के बराबर मुझे मांस दे दीजिए तोल करके, मैं इसे नहीं मारूंगा। तो कबूतर पलड़े में रख दिया और दूसरे पलड़े में महाराज शिवी ने अपने अंगों को काट करके उसमें मांस रखना प्रारंभ किया, किंतु कपोत उससे भारी रहा।
कपोत का वजन बहुत बढ़ता जा रहा है, जबकि छोटा सा जीव होता है कबूतर, लेकिन उसका वजन कम नहीं हो रहा। महाराज अपने अंग काट काट कर पकड़े, उस दूसरे पलड़े में उसको चढ़ाते जा रहे हैं। उसके बाद में जब इतने से कपोत का वजन पूरा नहीं हुआ तो आज महाराज शिवी स्वयं गए और उस पलड़े में जा बैठे कि भाई जब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मैं सारा ही तुल जाता हूं इसमें। वहां आकर के बैठ गए तो बाज बने देवराज इंद्र और कपोत बने अग्निदेव अपने असली रूपों में प्रकट हो गए और महाराज शिवी को, अपने महामनस्वी शिवी को देख करके, उसके इस तपस्या को देख के, इस विश्वास को, इस भक्ति को देख करके उन्होंने अपना रूप बदल लिया और इंद्र की कृपा से उनका शरीर जो अंग काटे गए थे वो उसी प्रकार से अच्छे शुद्ध हो गए। उसके बाद में महाराज महामनस्वी की प्रशंसा करने लगे और अपने आप को कृतार्थ करने लगे। ऐसे पुण्यात्मा उन्हें स्वर्ग में भी कहां मिलेंगे कि देखिए, जो एक प्राणी की जान बचाने के चक्कर में अपना प्राण देने के लिए तैयार हो गए। इसी प्रकार से समय की गति आगे बढ़ने लगी। तो श्राद्ध के विषय में हम बातें कर रहे थे।